श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा बलवती होती है वही श्रद्धा फलवती होती है। हमारे देश में अनेक ऐसे साधु संत महात्मा सूफी संत हुए हैं जिनके चमत्कारों की चर्चा आज की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक स्टेशन है जिसका नाम है हज़रत निजामुद्दीन। यह हज़रत निजामुद्दीन, वहाँ पे हज़रत निजामुद्दीन की बहुत बड़ी दरगाह बनी हुई है और वहाँ पे जायरीन बहुत जाते हैं, बड़े श्रद्धालु बहुत भक्त हैं उनके। और जो हज़रत निजामुद्दीन थे वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर वाले ख्वाजा के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निजामुद्दीन चिश्ती। और अमीर खुसरो नाम से ही ये सिद्ध हो जाता है कि वह अमीर व्यक्ति था। वह निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का बहुत बड़ा भक्त था। और ख्वाजा निजामुद्दीन प्रवास में रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, तीर्थाटन करते रहते थे, गांव-गांव जाते थे, सबके दुख सुनते थे और राहत पहुंचाते थे। इसी एक गांव में वो गए तो पता लगा कि कोई सूफी संत आए, बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। एक व्यक्ति की लड़की जवान हो गई थी, परंतु उसके विवाह योग्य उसके पास में पैसा नहीं था। तो उसने कहा कि वो महात्मा जी जो आए हैं, संत सूफी फकीर, उनसे जाके निवेदन करते हैं, वो शायद मदद कर सके अपनी। तो वो व्यक्ति उसके पास में गया, हज़रत निजामुद्दीन के पास में, और कहे बाबा मेरी लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी कर दूं, उसका पैसा मेरे पास में नहीं है, तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम तो संत हैं, सूफी हैं, हमारे फकीर हैं, हमारे पास में क्या है, और फिर भी तुम आए हो तो तुम्हारी इच्छा तो मेरे को पूरी करना पड़ेगी। ऐसा करो, ये मेरी खड़ाऊ पड़ी हुई है, ये खड़ाऊ तुम ले जाओ। उसने कहा ये खड़ाऊ की शादी हो जाएगी क्या मेरी लड़की की, मन में सोचा। उसने कहा फिर भी इन्होंने कह दिया ले जाओ तो अब ले नहीं रही, अब खड़ाऊ है और संत की है, सूफी फकीर की है, तो उसको पहनने का तो मतलब ही नहीं। तो दोनों खड़ाऊ उसने माथे पर रख ली और चल दिया। अब जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से अमीर खुसरो, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, और 13 ऊँटों के साथ में, जिनमें अशरफियाँ और सोना चांदी लदा हुआ था, लेकर के काफिला लेके आ रहे थे। तो जब वो खड़ाऊ लेके जा रहा था तो उसने, अमीर खुसरो ने देखा कि ये व्यक्ति माथे पर क्या लेके जा रहा है। तो उसने देखा अरे ये तो खड़ाऊ माथे पे है। और वो अमीर खुसरो पहचान गए, ये खड़ाऊ तो मेरे गुरु की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो उसने कहा भैया ये खड़ाऊ कहाँ से लाए? सके ये हमारे गांव में एक सूफी संत आए हुए हैं और मेरी लड़की की शादी में पैसा चाहिए था, मैंने उनसे मांगा, तो उन्होंने कहा ये खड़ाऊ ले जाओ। तो क्या अरे ये खड़ाऊ तो मेरे गुरु की है, बहुत कीमती है, मुझे दे दे। तो क्या नहीं मैं कैसे दूँ, मेरे को तो शादी करना लड़की की। ये मेरे 13 ऊँट हैं, इनके ऊपर जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लदे हुए हैं, ये सब तू ले जा और ये खड़ाऊ मुझे दे दे। तो ये खड़ाऊ उसने उनको दे दी अमीर खुसरो को, और वो 13 ऊँट लेकर के चला गया। अब अमीर खुसरो उन खड़ाओं को माथे पर लेकर के और ख्वाजा निजामुद्दीन के साथ पहुँचे और के गुरुदेव में आ गया कि क्या लाए, कि मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, ये आपकी खड़ाऊ है, ये मैं लाया। कि कितने में ली? कि 13 ऊँट जिससे सोना चांदी लदा हुआ था। तो कि बहुत सस्ता सौदा कर दिया तेने। अरे ये खड़ाऊ तो उनसे भी ज़्यादा कीमती है जो तू मेरे को लाके देने के लिए आया है। और उन्होंने अमीर खुसरो को आशीर्वाद दिया और वो खड़ाऊ पहन ली। तो ऐसे चमत्कारी संत हमारी धरती पर हुए हैं। और जब ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती स्वर्गवास हो गया तब अमीर खुसरो ने लिखा था कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदे। तो मेरा गुरु अब नहीं है, तो अब मेरे को इस दुनिया में लेके क्या करना है। और ऐसा किए करके अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्यागे। ये चमत्कारों से भरी हुई धरती है और ऐसे सूफी संत हमारे यहाँ हुए हैं जिनकी कहानियाँ हम पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाते हैं।